नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार को उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। अमेरिकी राजनीति और विदेश नीति में एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 30 अनुभवी अमेरिकी राजनयिकों को उनके पदों से हटा दिया है और उन्हें वापस वाशिंगटन बुला लिया गया है। ये सभी राजनयिक दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के राजदूत या वरिष्ठ दूतावास पदों पर तैनात थे। खास बात यह है कि इन सभी की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी अपने पदों पर बने हुए थे। अब अचानक इन्हें हटाए जाने के फैसले ने अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप प्रशासन के इस कदम को केवल एक प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले समय में अमेरिकी विदेश नीति की दिशा बदलने की तैयारी के रूप में माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी फर्स्ट नीति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि विदेश नीति से लेकर व्यापार और सुरक्षा तक हर फैसला अमेरिका के हितों को प्राथमिकता में रखकर लिया जाना चाहिए। ऐसे में वे चाहते हैं कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनयिक भी उसी सोच और एजेंडे के साथ काम करें जो उनकी नीतियों का पूरी तरह समर्थन करते हो। विदेश विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि पिछले सप्ताह कम से कम 29 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को औपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि उनकी सेवाएं जनवरी महीने में समाप्त मानी जाएगी। इन राजनयिकों को बीते बुधवार से वॉशिंगटन स्थित अधिकारियों की ओर से नोटिस मिलने शुरू हो गए थे। ये सूचना कई देशों के लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकी राजदूत अपने कार्यकाल के 3 से 4 साल पूरे करते हैं और उन्हें इस तरह अचानक नहीं हटाया जाता। अमेरिकी व्यवस्था के तहत ये जरूर माना जाता है कि राजदूत राष्ट्रपति की इच्छा पर काम करते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से उन्हें स्थायित्व दिया जाता है ताकि विदेश नीति में निरंतरता बनी रहे। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस परंपरा से हटकर काम करता दिख रहा है। ट्रंप पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि वे उन अधिकारों और नौकरशाहों को प्राथमिकता देंगे जो उनकी नीतियों और दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह से वफादार हो। यही वजह मानी जा रही है कि बाइडेन प्रशासन के समय नियुक्त किए गए इन राजनयिकों को अब हटाया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि जिन राजनयिकों को वापस बुलाया गया है उनकी विदेश सेवा की नौकरियां पूरी तरह से समाप्त नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि वे अब भी अमेरिकी विदेश सेवा का हिस्सा बने रहेंगे। यदि वे चाहे तो वॉशिंगटन लौटकर विदेश विभाग में अन्य प्रशासनिक या नीतिगत भूमिकाएं निभा सकते हैं। यानी ये फैसला नौकरी से निकालने का नहीं बल्कि पद और जिम्मेदारी बदलने का है। फिर भी इसे ट्रंप प्रशासन की सख्त और निर्णायक नीति के रूप में देखा जा रहा है। आपको वहीं बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया कि कुल कितने राजनयिक इस फैसले से प्रभावित होंगे या किन किन देशों से उन्हें वापस बुलाया गया है। विदेश विभाग ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया है, लेकिन जिन देशों के नाम सामने आए हैं उन्हें देखकर साफ है कि इसका असर अमेरिका के वैश्विक कूटनीतिक नेटवर्क पर गहरा पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा प्रभाव अफ्रीकी देशों पर पड़ा है, जहां से बड़ी संख्या में अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया जा रहा है। अफ्रीका की जिन 13 देशों से अमेरिकी राजदूतों को हटाया जा रहा है उनमें बुरुंडी और कैमरून, कैप वर्ड और गैबान, आइवरी कोस्ट, मेडागास्कर और मॉरिशस, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल और सोमालिया और
युगांडा शामिल है। वहीं आपको बता दें कि अफ्रीका लंबे समय से अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में इन देशों से राजदूतों को वापस बुलाना यह संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन अफ्रीका नीति को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। एशिया महाद्वीप में भी इस फैसले का असर साफ दिखाई देता है। एशिया के 6 देशों फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स और पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और साथ ही वियतनाम में जो तैनात अमेरिकी राजदूतों को भी बदला जा सकता है। और आपको बता दें कि ये सभी देश जो है रणनीतिक रूप से अहम माने जाते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने यहाँ ऐसे राजनयिक भेजना चाहता है जो चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ा सके। यूरोप में भी इस फेरबदल का जो है असर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि बहुत सारे देशों से जो है अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया जा रहा है। ये देश भले ही आकार में जो है छोटे हो, लेकिन नाटो विस्तार, रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है। ट्रंप प्रशासन यूरोप में भी अपनी विदेश नीति को ज्यादा सख्त और अमेरिका केंद्रित बनाना चाहता है। मध्य पूर्व के संदर्भ में अल्जीरिया और साथ ही बता दें कि मिस्र से अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। मध्य पूर्व हमेशा से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। तेल, सुरक्षा, आतंकवाद और इजराइल जैसे मुद्दों पर अमेरिका की भी भूमिका बेहद अहम रही है। ऐसे में यहाँ राजनयिक बदलाव ये संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र में भी अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से लागू करना चाहता है। दक्षिण और मध्य एशिया में नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से अमेरिकी करियर डिप्लोमेट्स को जो है वापस बुलाया जा रहा है। ये दोनों देश जो है भारत और चीन के बीच संतुलन की राजनीति के लिहाज से अहम माने जाते हैं। वहीं पश्चिमी गोलार्ध में जो है ग्वाटेमाला और साथ ही सूरीनाम से भी अमेरिकी राजनयिकों को हटाया जा रहा है। ये दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया में अपनी टीम की फिर से जो है उसे आकार दे रहा है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। ये साफ है कि ट्रंप अब ऐसे राजनयिक चाहते हैं जो सिर्फ पेशेवर ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप हो। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नए राजदूतों की नियुक्ति किन देशों में होती है और क्या इससे अमेरिका के वैश्विक रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये फैसला न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।